हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शिवन्या शुभम के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आज है आरू का बर्थडे और मॉर्निंग मेरी यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने कपड़ों का और झाड़ू पोछे का काम ले लिया था। दीदी ने रात को जो रोटियां बची थी बासी, उनके पोहे बनाए थे और खिचड़ी बनाई थी। डिम्पल दीदी का ये काम था बनाने का। और मिसू दीदी ने गेस्टिन साफ़ किया था। ये सब सारा काम किया था, बर्तन वर्तन क्लीन करवाए थे। तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और दीदी की चल रही सफाई हमेशा की तरह। हमेशा जैसे वो साफ करती है ना, आके उनको आदत है। नहीं दीदी, मैं साफ करती रहती हूँ, मैं ब्लॉग डालती हूँ ना, मैं साफ करती हूँ। तो डब्बे भी मैंने अभी साफ किए थे, पूरा किचन भी साफ किया था। अच्छी है। मनीषा दीदी ने पहले इसने कर दिए थे साफ। ये बर्तन साफ इसके साफ करे क्या मनीषा ने करे? ये मनीषा ने करे, ये वाले ये करके गई थी ना। इसके पहले प्रेरणा ने करे थे। प्रिंसी ने। तो ये मनीषा दीदी बर्तन साफ करके गई, पूरा ये क्लीन करके गई है। और दीदी ने जो शाम की रोटी रखी थी उनको फ्राई कर दिया है। और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, कपड़े धो लिए। इन दोनों ने नहा लिया है और बच्चे हमारे मालिश करवा के सो गए हैं। ये भी सो गई है। आपने नहीं नहाया दीदी अभी? नहीं नहाया दीदी आपने? मैं जा रही नहाने ना। हाँ 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 हाँ। प्रिंसी रानी, तुम लोग वो खा लो ना, दोनों लेके खा लो। है मैं जा रही नहाने दीदी। ये ना, सिर्फ वो किया, ये 3-4 चीज छोड़ दिए। ये थोड़ी क्लीन भी है वैसे। ये पापा और सो भी करते हैं दीदी। वो पता है, एक दूसरे का नाम लगाते हैं, बोलो तो। वो अगर कुछ बोल दो ना तो फिर पापा को जान। तो ये वाला ब्लॉग होता है यहाँ से स्टार्ट, आगे से स्टार्ट हो गया है। आज है आरू का बर्थडे। ये है शाम का, मतलब जो शाम का वो था कि शाम को क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे खाने की जो तैयारी है वो, उसके लिए लहसुन वसन छील रहे हैं। और दीदी इतना परेशान इसलिए दिख रही हैं क्योंकि प्रूह की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उनको इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए उनका थोड़ा सा मूड ऑफ है। और यहाँ पे मम्मी ने लहसुन वसन छील दिया था। और देखिए ये जो डेकोरेशन है वो यहाँ पे सोबी ने छत पे थोड़ा सा करवाया था, छोटा सा। तो उसकी भी तैयारी चल रही है और नीचे खाने की तैयारी हम लोग कर रहे थे। वैसे मतलब ऐसा था कि मनीषा दीदी, मीसू दीदी जो है ना, वो दाल और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी। और मैंने आटा गूँधा, पापा ने बाटी सेकी, मैंने और मम्मी ने बाटी के गोले बनाए। उसके बाद पापा ने नीचे बाटी सेकी। बाटी बहुत सारी, 30 लोगों का खाना बनना था तो बाटी बहुत सारी बननी थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट आटा गूँधा। दीदी गई थी पीहू को दिखवाने, उसकी तबीयत ख़राब। मम्मी ने कुकर में दाल उबलने चढ़ा दी थी। 2 बार में दाल उबलेगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद गोले बनेंगे। और डिम्पल दीदी बाकी के काम कर रही थी, जैसे बर्तन वर्तन साफ़ करना। और ये इसको गुड्डू को भी खाना खिला रही थी क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी। मीसू दीदी आ गई थी हॉस्पिटल से, पीहू को खाना वाना खिला के सुला के फिर वो लग गई थी अपने काम पे। और ये देखिए इतना हो गया है, अब बाकी का हो रहा है। शाम को पूरा दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा लोगों ने किया था। बहुत ही अच्छा किया था। और हम लोगों को सोचा भी नहीं था कि छत पे इतना प्यारा हो जाएगा। बाकी हम लोग सोच रहे थे कहीं और जाएं, खाना वाना खाएं और क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से वहीं घर का जो है ना सब कुछ क्यों रखे घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला रहा होता है ये वो। लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था ना, तो हम लोग कोई थकावट हुई थी किसी को। सब ने मिलजुल के थोड़ा थोड़ा सा काम कर लिया था। मेरी बहनों ने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे और फ्रिज में जो भी बोतलें खाली हो रही थी वो भर के रख रही थी। बाकी दीदियों ने, एक दीदी ने ये बर्तन वर्तन क्लीन करी, साफ़ सफाई करी, एक ने दाल वाल बनाई, मैंने आटा गूँथ दिया था। और सुबह मैंने कपड़े वपड़े धो दिए थे। और क्या बोलते हैं उसके, मतलब कपड़े धोने के बाद झाड़ू पोछा हो गया था मेरा। और यहाँ पे मेरा आटा भी गूँथ गया है। आटा बहुत सारा था, थोड़ा सा टाइम लग गया था।
और यहाँ पे दीदी अपनी खाने की तैयारियाँ करने चालू हो गई हैं। गुड्डू खेल रही है, गुड्डू को दीदी वो खिला रही हैं खाना उसका। ये देखो मेरी हालत, ये मेरी शुरू से आदत है, अभी ज़्यादा है तो ऐसा हो रहा है। शुरू से अगर मैं थोड़ा सा भी आटा लगाऊंगी तो मैं गंदी होती ही होती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे कपड़े ख़राब होते ही हैं। तो यहाँ पे आटा लगा दिया था और जो मुक्की है वो मतलब मेरे से नहीं, मतलब पता नहीं क्यों नहीं लग पा रही थी। तो दीदी आई, मैंने दीदी से बोला दीदी इसमें मुक्की लगा दो थोड़ी सी। ये मिर्ची इन्होंने काटी है, आलू की सब्जी बनाई थी सूखी, और मैंने आटा गूंथ दिया। दीदी मुट्ठी मार रही है, फिर हम लोग गोले बनाएंगे उसके खाए के। दीदी बाटी की वो पापा सेकेंगे बाटी ऊपर छत पे, तो वो भी दिखाऊंगे। तो यहाँ पे पापा पार्टी सेक रहे थे और इतनी ज़्यादा मतलब वो लग रही थी इसकी, हाँ इतनी ज़्यादा वो लग रही थी इसकी आँच। तो मैंने पलटवाई और फिर आरू आ गई थी नीचे। आरू बहुत ज़्यादा रोने लगी थी तो मैं उसको लेके ऊपर चली गई थी। मम्मी बोलती रहने दे, तू जा ऊपर का देख ले, बाकी का पापा देख लेंगे। तो यहाँ ऊपर आई तो दीदी लगा रही थी झाड़ू और सब पूरा ये भी हो गया था खाने वाने का। इसको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने सबसे पहले सोचा इसको खिला दूँ वरना ये केक कट करने में ड्रामे करेगी। तो मैंने इसको मैगी बनाई, ये आटा मैगी है, आटा मैगी खाती है ये, तो मैंने इसको मैगी बना के खिलाई। और यहाँ से हमारा बर्थडे का स्टार्ट होता है, केक वेक कट। और आप अभी आरू को देखना, इतना ज़्यादा खुश होती है। वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, गाने बज रहे थे, तो इस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ी। वरना ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें तो मतलब इनका रियली इनमें आवाज़ रहे, वॉइस रहे तो बहुत प्यारी लगती है। बट क्या करें, इसका बर्थडे था, बोल भी नहीं सकते थे कि गाने बंद करो। तो ये देखना, ये केक देख के मतलब कितना खुश होती है, इसको देख के तो मज़ा ही आ जाता है आरू को। तो यहाँ पे इसके केक वेक कट होगा, थोड़ा सा हम डांस वांस करेंगे। देखना कितना खुश हो रही है ये। इसको ना मतलब केक कट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये पता नहीं क्यों केक कट करती नहीं है जब सभी लोग रहते हैं। बाकी का हम लोग कभी पेस्ट्री वेस्ट्री लाते हैं तो बहुत अच्छे से कट करके बोलती है हैप्पी बर्थडे आरू। तो ये केक जो था इनके फ्रेंड ने बनवाया था, बहुत ही प्यारा केक था। और यहाँ से स्टार्ट होगा, हम डांस वांस करेंगे, केक वेक कट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे खाना। यहाँ पे मम्मी कर रही थी आलू का टिक्का और हम लोग सब रेडी वेडी होके आ गए थे। और गर्मी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही थी, बाल खोल के फोकटी में आ गई मैं। लेकिन मैंने सोचा यार ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी गर्मी सहन कर लूँगी। तो यहाँ पे थे लड्डू के और गुड्डू के सेम कपड़े, दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो कपड़े थे इसकी दादी ने दिलाए थे, दादी की डिमांड थी कि केक कट करने में यही वाले कपड़े पहनेंगे, तो उसको यही कपड़े पहनाए थे। और ये केक कट करती ही नहीं है पगली। और ये जो मैंने साड़ी पहनी थी, मैं पागल बन के आ गई हूँ, जो ज़्यादा महंगी लेके आ गई थी। और जब मतलब दीदी और ने बताया कि इतने की आती बेटा, तो मेरे को बहुत मतलब ना मैं कभी यहाँ पे कपड़े लेने भी जाती हूँ, ना मेरे को कपड़े लेने का नॉलेज है, ना साड़ियाँ वाड़ियाँ, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ये कितने की आएगी। जो बोल देता है इतने की तो मैं लेके आ जाती हूँ। इन दोनों ने ना सेम कपड़े पहने थे, सोचा था तीनों को साथ बिठाएंगे, बढ़िया केक वेक कटवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरू ने खुद ही अकेले ही ने केक कट नहीं किया, तो हमारे अरमानों पे लोगों ने पानी फेरा। और ये ब्लॉगिंग पता नहीं कौन कर रहा था, पता नहीं कौन बना रहा था ये ब्लॉग। तो यहाँ से केक वेक कट होगा, अब होगा डांस। और आरू ने कुछ भी नहीं करा था क्योंकि ये लोग जो लेके आए थे इनका शोर भी हो रहा था, तो वो डर भी रही थी बहुत ज़्यादा। और ये लाए थे इनके फ्रेंड गिफ्ट, ये लाए थे सोबी, गुड्डू को, पाखी को और मायरा को। और मायरा, हाँ दीदी खुशबू दीदी इस वजह से नहीं आ पा रही हैं कि उनकी जो सासू माँ है उनकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये आरू की डॉल है,
उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से वो नहीं आ पा रही हैं। आरू के बर्थडे में नहीं आ पाई, वरना वो ज़रूर आती। उनकी बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है। उनके ब्लॉग में आपको पता चलेगा, वो अगर शूट कर रही होंगी या फिर वीडियो डाली होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए उनके घर से कोई नहीं आया। पूजा में आई थी वो, पूजा में ब्लॉग में पता नहीं मेरे ब्लॉग में आ पाएंगी थी कि नहीं, बाकी दीदी के ब्लॉग में आई होंगी, वो आई थी। आप लोगों ने बोला था, खुशबू दीदी नहीं आई, उनकी पूरी फैमिली आई थी। तो यहाँ पे डांस वांस हुआ, इसकी वीडियो मैं डालूँगी ज़रूर, क्योंकि बहुत प्यारा, मतलब दीदी ने बहुत अच्छा डांस किया था, जीजू ने भी। और सारा काम होने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद सबको, मेरा काम हो गया था स्टार्ट, क्योंकि मेरा काम ही यही बचा था। दीदी ने और मीसू दीदी ने, डिम्पल दीदी ने, किचन का जो काम है, इतने सारे बर्तन जुड़ गए थे। वैसे खाना तो सबने पत्तल में खाया था, लेकिन जो बड़े बड़े तपेले थे जिनमें दाल वाल थी, उन्होंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे दीदियों ने। और डिम्पल दीदी ने पूरा फ्रिज में सारा सामान रख दिया था, पूरा किचन क्लीन कर दिया था। मेरा काम रह गया था दोनों कमरों का झाड़ू पोछा, तो मैंने झाड़ू लगा ली थी। अब मैं पोछा लगा रही थी। यहाँ पे बज रहे हैं 1 रात के, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। आरू, मैंने सोचा इसको सुलाऊं, आरू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहती है रात को। तो फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। यहाँ पे तो इतनी गंदगी हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब दाल भी ढुड़ी पड़ी थी, बंकू ने भी गंदगी कर रखी थी, और जो झाड़ू है वो भी पूरी गीली पड़ी हुई थी। तो मैंने सीधा बाल्टी भर के पानी डाला और धो दिया, इस वजह से कि सुबह आराम से उठ जाएंगे, क्योंकि सुबह, मतलब रात को थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, लेकिन हाँ फिर भी यार भागा दौड़ी हो जाती है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पेंट करूँगी इसी के साथ ही। अगर कुछ गलत लगा हो तो वो भी बताना, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना। ब्लॉग सबकी प्रोफाइल पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमने सेम चीज़ें नहीं शूट करी हैं, सब ने अलग अलग शूट किया है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना। ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूँगी। बाय।